तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आज जो करने वाले हैं वो न्यू चैप्टर है। जैसे कि आप सभी कुछ अब से वेट कर रहे थे कि सर न्यू चैप्टर कभी आएगा, न्यू चैप्टर कभी आएगा, तो वो चैप्टर अब आ चुका है, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर्स। अब यहाँ पे कुछ सीन है, यहाँ पे कुछ सिनारो है। अब यहाँ पे क्या सिनारो है, इस चैप्टर का नाम ऐसे क्यों दिया है, इस चैप्टर में क्या ही होता है, ये सब आपको मालूम पड़ेगा। धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये। क्या है? सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। अब सबसे पहली बात बोलूं मैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर्स क्या होता है। अभी सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको कि ह्यूमन बीइंग है, अब इन द इन्वायरमेंट में जो ह्यूमन बीइंग है, अब वो कहीं ना कहीं रोज ना रोज कोई ना कोई गलतियां करते हैं, कोई ना कोई क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। जैसे कि बात करो इरर्स की। अब इरर्स का मतलब क्या होता है? मिस्टेक करना। क्या होता है? मिस्टेक। ओके। बात करें रेक्टिफिकेशन की, तो रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? कुछ भी चीजों को करेक्ट करना। क्या? कुछ भी चीजों को करेक्ट करना। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूं करेक्ट। ठीक है। अभी जो ह्यूमन बीइंग है, अब लाइफ में कभी ना कभी कुछ गलत करते हैं, फिर उसको कहीं ना कहीं जाके अच्छा करते हैं, कहीं ना कहीं सुधारते। अभी कोई कोई होता है ड्रंकर्स होते हैं जो दारू वगैरह बहुत पीते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने आज ड्रिंक किया, कल ड्रिंक किया, फिर कहीं ना कहीं उनको समझ में आती है कि चीजें चीजें नुकसान है या चीजें मेरे लिए खराब है, तो कहीं ना कहीं वो खुद को सुधारते, कहीं ना कहीं तो करेक्शन करते। तो इस चैप्टर का भी नाम वही है कि कहीं ना कुछ आप रॉन्ग कर रहे हो, उसको क्या करना है? करेक्शन करना है। ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब यह होता है कि कुछ भी चीजों को क्या करना? रेक्टिफाई करना, मतलब करेक्ट करना। ठीक है। ठीक है। और सेकंड, इरर्स का मतलब आपको पता है, गलतियां जो कि इन द इन्वायरमेंट में अपने ह्यूमन बीइंग ऑलवेज करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। फिर कहीं ना कहीं उनको सीखने मिलेगा, फिर कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो अपने आप को चेंजेस करेंगे। तो जैसे ह्यूमन बीइंग चेंजेस करते हैं, वैसे हमारा अकाउंट्स भी है कि हमें मालूम पड़ेगा, तो हम कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करेंगे, हमारे गलतियों को पकड़ के सुधारेंगे और सही तरीके से पोस्टिंग करेंगे। सिंपल है। तो हमारे चैप्टर का नाम यही है। तो आपको आई होप कि पता चल गया होगा कि हमारा चैप्टर किस बेसिस पे है और हमारे चैप्टर का मतलब ही क्या है। तो आपको समझ गया। अगर आपको कोई पूछे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि कोई भी मिस्टेक को करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना और प्रॉपर तरीके से उसको वापस पुट डाउन कर देना। सिंपल है। चलिए, तो अब उसकी बात करें कि रेक्टिफिकेशन में क्या क्या एंट्री अपन गलत करते हैं। तो सबसे पहले होता है ओमिशन। क्या होता है? इरर्स ऑफ ओमिशन। अब ओमिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि मतलब कि कुछ चीजें भूल जाना। सपोज अगर आपको किसी ने 5000 रुपीज दिया है और आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो सिर्फ 3000 का। क्या कर रहे हो? आप रिकॉर्ड कर रहे हो 3000 का, मतलब क्या आप 2000 क्या कर गए? भूल गए, लिखना भूल गए, तो उसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ इरर्स। ठीक है। सेकेंड बात करें इरर्स ऑफ कमीशन की। अभी कमीशन के दो होते हैं इरर्स, मतलब कि अगर आपको किसी ने कमीशन दिया, आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, आप उसको लिखना भूल जा रहे हो। आप कमीशन का पैसा क्या हो रहा है? लिखना भूल जा रहे हो। अभी कमीशन बहुत सारी चीजें होते हैं, कमीशन एक बहुत सारे टाइप के होते हैं कि कुछ कमीशन आपको लैंड पे मिल रहा है, कुछ कमीशन आपको इंटरेस्ट से मिल रहा है, मतलब कहीं से भी आपको कुछ भी कमीशन मिल रहा है, तो आप उसको मतलब कि भूल जा रहे हो। अगर कोई कमीशन आपको दे रहा है 2000, आप रिकॉर्ड कर रहे हो 1000 रुपया। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कमीशन 5000 मिल रहा है, आप भूल जा रहे हो, पूरा ही भूल जा रहे हो, आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की गलतियां जब आप करते हो, तो उसको बोलते हैं इरर्स ऑफ कमीशन। सिंपल। चलिए, अगर बात करें इरर्स ऑफ प्रिंसिपल की। अब इरर्स ऑफ प्रिंसिपल के मतलब कि जो आप डेली इन द इन्वायरमेंट में कुछ करते हो और डेली जो एक्सपेंसेस करते हो, सपोज आप लाइट बिल भरते हो, सपोज आप किसी प्रिंटिंग स्टेशन की दुकान में आप रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हो, मतलब कि ऐसे कुछ खर्चा जो कि आप डेली करते हो, डेली बेसिस पे करते हो, जो कि आपको डेली का नीड्स है, तो वैसे खर्चों को क्या बोलते हैं आप लोग? इरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अंडरस्टैंड? चलो, अब बात करें इरर्स ऑफ कॉम्पेंसेशन की। इरर्स की अब ऐसी मतलब कि जो आप साल में खर्चा करते हो, जो आप असेट्स के ऊपर खर्चा करते हो। अब सपोज ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड को मैं रिपेयर कराऊंगा, डेली कराऊंगा? नहीं कराऊंगा। 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में रिपेयर कराऊंगा। तो ये जो एक साथ में रिपेयर होता है, जो 4-5 महीने में रिपेयर होता है, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग इरर्स। ठीक है। जो डेली रिपेयर नहीं होता है, जो कि साल में या 6 महीने में या 4 महीने में एक बार रिपेयर करते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं? डेली यूज करते हैं। तो उस टाइप ऑफ इरर्स को बोलेंगे कंपनसेटिंग इरर्स। ठीक है। अब इसमें क्या है? अब जो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? ए टू जेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जो कि सबसे टफेस्ट है। मैं आपको एक से लेकर जितना आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया आपके टेक्स्ट बुक में, आपको मैं पूरा ही करा दूंगा। ठीक है। इससे आपके जो डाउट्स है वो पूरे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर एक फॉर्मूला जो मैंने बनाया है, जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, तो वो ये है कि पहले आपको रॉन्ग एंट्री लिखना है। पहले आपको लिखना है रॉन्ग एंट्री। सिंपल। फिर इसको क्या करना है? आपको रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स करना, मतलब उल्टा सीधा ऊपर नीचे करना है। ठीक है। रॉन्ग एंट्री कोई। ठीक है। तो इसको बोलोगे रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री। ठीक है।
अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, करेक्ट एंट्री, कि इसका करेक्ट एंट्री क्या है, ठीक है, करेक्ट एंट्री, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है रेक्टिफाइंग, क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करना है, रेक्टिफिकेशन। अभी कैसे करना है, ये क्या होता है, ये आपको मैं अभी बताने वाला हूं, तो आप टेंशन ना लो, सिर्फ आप इतना लिख लो, सिर्फ आप इतना क्या करो, कॉपी एंड पेस्ट कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको चार चीजें क्या करूंगा, एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, सबसे इजी चैप्टर 11 का ये है, तो इस पे आपको पूरा फोकस करना है कि अगर इसमें से सम आया तो पूरा लिखना है, सिंपल। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अभी आपको बोला है कि आपको रेक्टिफाई करना है, क्या, एरर्स को रेक्टिफाई करना है, सिंपल है। चलो, तो पहले क्या बोला है, सैलरी पेड टू प्रवीण वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज। अब प्रवीण कौन सा अकाउंट है, मैंने आपको बता दिया था पहले, मैंने आपको गोल्डन रूल पढ़ा के रखा है बच्चों इसके लिए, कि रियल अकाउंट में क्या होता है, पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी किसी का नाम, किसी पर्टिकुलर्स का नाम हो, जैसे कि प्रवीण, सूरज, रोहन, जो भी रहेगा वो नाम, तो ऐसे जो नाम आते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। किसी बैंक का नाम ले लो, यूनियन बैंक, देना बैंक, HDFC बैंक, ये ले लो, कंपनीज के नाम ले लो, जिंदल, विराट, जो भी आप नाम ले लो। अगर ऐसे कुछ पार्टिकुलर एक चीज के नाम आते तो वो हो गया पर्सनल अकाउंट, सिंपल। और रियल अकाउंट की बात करें, रियल अकाउंट में क्या होता है, ऑल डेबिट, जो भी असेट्स है आपकी, जो भी आपकी असेट्स है वो चीजें आती है, तो उसका रूल है ना, क्या रूल है, रियल इनकम में क्या रूल है बताओ, डेबिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स और क्रेडिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपको वो करना है। फिर आपका नॉमिनल का भी रूल है, आपको वो भी याद करना है। आपको पता है ना, ऑल डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। और पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। फिर रियल का क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ये आपका रूल है जो कि आपने पढ़ रखा है, मेरे को तो बहुत कभी से याद हो गया तो रटा गया, तो फिर आपको भी चीजें याद करना है, क्योंकि पूरे जो अकाउंट्स है वो इस बेसिस पे क्या है, मेंशन है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया कि सैलरी पेड टू प्रवीण वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज। अभी क्या हुआ है कि जब आप सैलरी पे करते हो, जब भी आप सैलरी पे करते हो तो आपको इसका करेक्ट एंट्री पता है ना क्या होता है। जब भी आप सैलरी क्या करते हो, पे करते हो, तो आपको इसका करेक्ट एंट्री पता है कि मेरा करेक्ट एंट्री क्या है। आप सैलरी पे कर रहे हो तो इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल है। क्योंकि आप अगर किसी को सैलरी दे रहे हो, किसी को भी आप पे करो, या सैलरी हो, रेंट हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप पे कर रहे हो, तो आपके पास से पैसा ही जाएगा, सिंपल है ना। अगर आप किसी से वड़ा पाव ले रहे हो तो आपके पास तो वड़ा पाव आएगा, बट आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा जाएगा, कहीं ना कहीं से आपके पास क्या होगा, कैश गोज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सैलरी पे कर रहे हो तो मेरा करेक्ट एंट्री है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट मैं रॉन्ग क्या किया है, मैंने रॉन्ग क्या कर दिया, जहां पे सैलरी आएगा मैंने वहां पे क्या कर दिया, प्रवीण का नाम लिख दिया। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, प्रवीण वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज, मतलब कि प्रवीण के अकाउंट हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो ये रॉन्ग एंट्री था। चलो, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रवीण अकाउंट डेबिट, प्रवीण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने खाली प्रवीण अकाउंट को रॉन्ग में लिखा है ना, ठीक है। अब इसको अगर रिवर्स करेंगे, इसको अगर अपन रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये जो कैश अकाउंट क्रेडिट में वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नीचे क्या आएगा, प्रवीण अकाउंट, क्योंकि इसको अपन रिवर्स किया ना, खाली उल्टा ऊपर नीचे किए, तो सेम है, देखो ऊपर नीचे किए तो सेम इस तरीके से आया। अब क्या करना है, देखो अब रेक्टिफिकेशन निकालने के लिए क्या करना है, अब इसमें देखो, ये दोनों में देखना है आपको, किसमें, रिवर्स में और करेक्ट में देखना है। अभी ये कैश कहां पे, क्रेडिट में, तो ये कट जाएगा, ये कहां पे, डेबिट में, तो कट जाएगा। डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब डेबिट साइड में ये है और ये कहां पे, क्रेडिट में, मतलब क्या, डेबिट और क्रेडिट, मतलब क्या होगा, ये कट गया। अब बचा क्या, सैलरी कहां है, डेबिट में है, तो यहां पे क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में क्या है, देखिए प्रवीण है, तो यहां पे आएगा टू प्रवीण अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बरोबर। अभी अगर आप चाहो तो इसका जो अमाउंट है आप यहां पे लिख सकते हो, इसका अमाउंट जो है वो आप यहां पे लिख सकते हो, क्योंकि वर्किंग नोट है, तो इसका अमाउंट आप यहां पे भी लिख सकते हो। अगर आपको यहां पे नहीं लिखना है, आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा है, तो आप मत लिखो, आप डायरेक्ट क्या करोगे, जनरल में लिखोगे, सिंपल है। अब जनरल का देखो, अब आप जब भी हम लोग करते हैं, अभी तक करते आए, तो हम लोग हेडिंग में जनरल एंट्री लिखते थे, बट अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जनरल प्रॉपर लिखना है, जनरल प्रॉपर लिखना है। देखो बहुत से बच्चे होते हैं कि अगर भूल के आपने जनरल एंट्री लिख दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब चल जाएगा, बट आपको फोकस करना है, आपको अपने माइंड में डालना है कि आपको कहां तक हो वहां तक आपको जनरल प्रॉपर लिखना है, ठीक है। चलो, तो डालना है 1 नंबर 1। तो मैं रेक्टिफाई का क्या आया था, रेक्टिफाई का हमेशा रिकॉर्ड होता है, रेक्टिफाई क्या आया था, सैलरी अकाउंट टू
प्रवीण अकाउंट। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट, यहाँ पे लिखना है टू प्रवीण अकाउंट। ठीक है, ये हो गया मेरा। ठीक है, कितना है बच्चों, कितना पैसा बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में देखिए कितना बोला है, सैलरी पेड टू प्रवीण was wrongly debited to पर्सनल अकाउंट, कितना है 6500, कितना है 6500। आपको पता है ना कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ नाम आता है, पर्सनल किसी पार्टिकुलर चीजों का नाम आता है, सिंपल है। चलो तो 6500 है। चलो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6500, यहाँ पे कितना आएगा 6500, सिंपल है। नरेशन की बात करें तो मैं लिखूंगा बीइंग सैलरी पेड and wrongly recorded in personal account, क्या wrongly recorded in personal account, ठीक है, पर्सनल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, इतना आपने लिख दिया तो सर बोलेंगे सर, बच्चे बोल रहे सर यहाँ पे काम खत्म हो गया, नहीं, यहाँ पे काम नहीं खत्म हुआ, यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे लिखना है नाउ रेक्टिफाइड, क्या लिखना है, नाउ रेक्टिफिकेट, मतलब रेक्टिफाइड कर लिया है वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे आपको लिखना है नाउ रेक्टिफिकेशन, क्या लिखना है, रेक्टिफिकेशन। अब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट हो गया। चलो अभी आगे देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा आपको। चलो आगे का देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला गया बच्चों, कैश परचेज 12,000 फ्रॉम सिद्धांत ट्रेडर्स वाज डेबिटेड टू सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट। सबसे पहली बात है, अगर आपने कैश परचेज किया, सबसे पहली बात है अगर आपने कैश को क्या किया, परचेज किया, तो क्या आएगा, करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा आपका, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने कैश अकाउंट में कुछ भी परचेज करते हो, ठीक है, कुछ भी परचेस करो आप, सोफा करो, टीवी करो, फ्रिज करो, एसी करो, कुछ भी करो, तो चीजें आपके पास आएगी और आपके पास क्या जाएगा, कैश जाएगा, आपके पास क्या होगा, कैश जाएगा, सिंपल है। चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर राइट एंट्री क्या हो जाएगी, राइट एंट्री ये हो जाएगी मेरी कि परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, डेबिट, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मेरे पास से क्या जाएगा, मेरे पास से कैश जाएगा, मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। मैंने रॉन्ग एंट्री क्या किया है, मैंने रॉन्ग एंट्री ये किया है बच्चों कि जहां पे परचेज आएगा मैंने क्या करा, डेबिट में किसका नाम लिखा है, डेबिट में मैंने सिद्धांत का नाम लिखा है, क्या लिखा है, डेबिट में मैंने सिद्धांत ट्रेडर्स का नाम लिखा है। ये मेरी रॉन्ग एंट्री हुई है, क्या हुई है, रॉन्ग एंट्री हुई है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रॉन्ग एंट्री में, सेकेंड वाले में, सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट, ये मेरे लिए क्या था, डेबिट हो गया था, मैं रॉन्ग एंट्री किया है, और प्लस मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है। अभी कैश यहाँ पे क्रेडिट में है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा, बरोबर। नीचे यहाँ पे डेबिट में सिद्धांत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, सिद्धांत ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैश डेबिट में है, यहाँ पे कैश क्या है, क्रेडिट में, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, कट, ये क्या हो जाएगा, दोनों कट हो जाएगा, बरोबर। तो बचा क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ ट्रेडर्स अकाउंट, क्या बचा बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ ट्रेडर्स अकाउंट, सिंपल है, खत्म होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सबसे इजी चैप्टर है बच्चों, बस समझ के चलना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला है, पेड रेंट। मैंने आपको बोला कि आप कुछ भी पे करो, रेंट करो, सैलरी करो, वेजेस करो, कुछ भी करो, क्या होगा, आपके पास से कैश जाएगा, और कैश जिसके लिए जा रहा है उसका नाम क्या आएगा, डेबिट में आएगा बच्चों। तो चलो इसका सही एंट्री क्या होगा, मेरे पास सही एंट्री मेरे पास ये होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये मेरा करेक्ट एंट्री हो जाएगा, बरोबर। चलो अब मैं रॉन्ग क्या क्या मैंने वो देखना है, रॉन्ग क्या क्या मैंने वो देखना है। क्या लिखा मैंने कि लैंड रोड का मतलब क्या होता है कि मालिक, कि उस जगह का मालिक, उस जगह का ऑनर कौन है, उसको बोलते हैं लैंड रोड। ठीक है, तो कौन है, शांतिलाल, और मैंने शांतिलाल का नाम क्या कर दिया, डेबिट में लिख दिया है।
अभी किसी का नाम आया तो मेरे लिए कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। तो क्या किया मैंने, डेबिट में शांतिलाल का नाम लिख दिया। तो मुझे यहाँ पे लिखना है डेबिट साइड में शांतिलाल का नाम। तो चलो लिखेंगे शांतिलाल। शांतिलाल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, रॉन्ग तो मैंने खाली सब कुछ सही है मेरा, खाली मैं रॉन्ग क्या किया हूं, शांति अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट में लिख दिया, जो कि नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको रिवर्स करोगे तो कैश यहाँ पे क्रेडिट में है तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। शांतिलाल डेबिट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, चलो ये कैश डेबिट में, ये कैश क्रेडिट में, दोनों में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये कैश डेबिट में कट हो जाएगा, ये कहाँ पे क्रेडिट, तो कट हो जाएगा। डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट में, मतलब डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, मिलते जाए तो मतलब क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बचेगा क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट। ठीक है, चलो अब इसका जनरल एंट्री आपको यहाँ पे लिखना है। उससे पहले जनरल एंट्री लिखने से पहले आपने क्या किया है, सेकंड का नहीं लिखा है, सेकंड का आपको लिखना बाकी है ना, सेकंड का यहाँ पे लिखना बाकी था। तो सेकंड क्या हुआ था, रेक्टिफाई एंट्री देखो सेकंड का रेक्टिफाई हुआ था परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ ट्रेडर अकाउंट। क्या हुआ था, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग परचेज एंड wrongly debited to सिद्धार्थ ट्रेडर अकाउंट, सिद्धार्थ ट्रेडर्स अकाउंट, सिद्धार्थ ट्रेडर्स अकाउंट। ब्रैकेट में फर्ज में क्या लिखेंगे, नाउ रेक्टिफिकेशन। क्या लिखेंगे, नाउ रेक्टिफिकेशन। अब इस तरीके से आपका क्या प्रॉपर सम हो चुका है। चलो अब एक चैप्टर क्या हुआ, स्लाइड भर गया। देन मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज ले लूंगा। तो आप सभी को पता है कि मेरे लिए नेक्स्ट पेज लेने के लिए सबसे पहले बॉक्स प्रिपेयर करना होगा। बॉक्स के बाद आपको पहले होता है डेट, तो डेट या सीरियल नंबर जो भी रहे, तो मैं डेट तो दिया नहीं है तो मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर होता है पर्टिकुलर्स के लिए, अगर आप जनरल प्रिपेयर कर रहे हो तो LF आएगा, अगर आप लेजर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको JF लिखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख दिया। फिर यहाँ पे डेबिट और क्या हो जाएगा, क्रेडिट अमाउंट क्या हो जाएगा, सिंपल है। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो तो ये हो गया। अब थर्ड वन देखेंगे हम लोग। थर्ड वन क्या बोला गया, थर्ड वन में क्या हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल, क्या हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट। क्या हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट। तो लिखना है रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना पैसा है बच्चों, इसका पैसा लिखना बाकी था। किसका था, परचेज कितना पैसा था, परचेज का है 12,000 रुपया। तो लिखना है यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे भी क्या आएगा 12,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका अमाउंट देखेंगे। थर्ड वन का रेंट का अमाउंट कितना है, रेंट का है 5,000, तो यहाँ पे कितना आएगा 5,000, यहाँ पे कितना आएगा 5,000 आ जाएगा, सिंपल है। नरेशन इसका लिखना पड़ेगा, बैंक being rent paid and wrongly recorded in शांतिलाल अकाउंट, शांतिलाल अकाउंट। हो गया, चलिए अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाउ रेक्टिफिकेशन, अब इस तरीके से प्रॉपर सम क्या हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या बोल रहा है। 4 क्या बोला है, रिसीव इंटरेस्ट 700 फ्रॉम बैंक वाज स्ट्रांगली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। क्या लिखा है, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे सही एंट्री क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सही एंट्री होगा, आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे किसी का बैंक का नाम दिया है, क्या दिया है, किसी बैंक का नाम दिया है। सो यहाँ पे बैंक का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे किसी प्रॉपर बैंक का नाम आना चाहिए, HDFC, ICI
यूनियन, ठीक है। ये सब बैंक के अगर नाम होते तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन राइट होता, बट यहाँ पे बैंक का नाम नहीं आया है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले लो। यहाँ पे आप, मैं चलो कमीशन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, कमीशन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको रफ करे कमीशन ले लूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे बैंक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे किसी बैंक का नाम आता है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर लिया, कमीशन ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब कमीशन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो अब इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट क्या हुआ है, आया है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है, तो मुझे राइट एंट्री मेरे लिए क्या होगा, राइट एंट्री मेरे लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। चलो, अब इंटरेस्ट क्या होता है, ऑलवेज आपको इंटरेस्ट क्या होता है पता है ना, आपको इंटरेस्ट मिलता है तो क्या होता है, क्रेडिट में होता है, क्या होता है, क्रेडिट में आता है। तो टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑलवेज आपके लिए क्या होता है, क्रेडिट साइड में जाता है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। किस तरीके से इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक से आ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे जो प्रिंटिंग मिस्टेक दिया है उसको मैं नहीं लूंगा, मैं इसको क्रॉप कटिंग नहीं करूंगा, तो जो आपका दिया है मैं वही ले लूंगा, ठीक है। चलो, तो मैं इसको कटिंग नहीं कर रहा हूँ, कमीशन नहीं लूंगा, क्योंकि जो आपको दिया है बैंक, तो बैंक से समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, बैंक ही ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या हो रहा है कि मैंने क्रेडिट में क्या कर दिया, बैंक अकाउंट क्या कर दिया, मैंने क्रेडिट में कर दिया, क्या कर दिया, बैंक अकाउंट मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया है, ठीक है। ये मेरा रॉन्ग एंट्री हुआ है, क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री हुआ है। तो चलो, बैंक क्या लिखा है, रिसीव इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, बरोबर। मगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, क्रेडिट में क्या लिख दिया है, बैंक अकाउंट लिख दिया है, क्या लिख दिया है, बैंक अकाउंट लिख दिया है। तो चलो, रॉन्ग एंट्री क्या होगा मेरे लिए, रॉन्ग एंट्री मेरे लिए होगा यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू, क्या लिखा मैंने, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कर दिया था, बैंक अकाउंट क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री हो गया था, ठीक है। अब इसको रिवर्स करो, रिवर्स करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में है, इसके लिए नीचे किसका नाम आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने इसलिए बोला कि अगर यहाँ पे बैंक का नाम दिया होता तो हम लोग अगर बैंक का नाम लेते तो यहाँ पे क्या होता, ये दोनों कट जाता, यहाँ से कोई कभी दोनों क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, क्या हो गया, देखो दोनों यहाँ पे सेम हो गया। इसके लिए यहाँ पे कुछ अलग लेना था, यहाँ पे कुछ अलग आएगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो गया, देखो ना, दिख रहा है, दोनों सेम हो गया। इसके लिए मैं कहीं ना कहीं कमीशन ले रहा था, मैं आपको बताया ना। तो अब आपको मैं इसके लिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ये चीजें मैंने किया, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पे कमीशन लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, वहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो ये बैंक को काटो, पूरा रफ किया मैंने, इसको इसको पूरा रफ करना है। चलो, अब मैं वहां क्या करूंगा, कमीशन ले लूंगा, ठीक है। अब कमीशन मैंने वहां पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, क्या आएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्या हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब इसको रिवर्स करो, रिवर्स करोगे तो आएगा इंटरेस्ट अकाउंट, क्या हो जाएगा, डेबिट, नीचे क्या आएगा, कमीशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट में आ जाएगा। अब देखो, इंटरेस्ट डेबिट में तो कट हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्रेडिट में तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। मतलब रेक्टिफाई करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो क्या मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, यहाँ पे क्या हुआ, मिल गया आपको, ठीक है। चलो, तो उससे पहले यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, कमीशन अकाउंट, ठीक है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, फिर टू टू इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, यहाँ पे टू कमीशन अकाउंट, आपने क्रेडिट में लिखा है ना, वहां पे बोला गया आपको, तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे, आप जस्टिफाई करेंगे तो कमीशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा, कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, बैंक यहाँ पे डेबिट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे बैंक क्रेडिट में, यहाँ बैंक क्या है, डेबिट में है, तो यहाँ से बैंक कट जाएगा, यहाँ से बैंक क्या होगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा बच्चों तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आपको बचेगा क्या, देखो यहाँ पे आपको बचेगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या बचेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या बचेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखो कैसे करेंगे आप, देखो बता रहा हूं आपको। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि आपने बैंक अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया, मगर मैं क्या बोला है, बैंक अकाउंट आएगा ही नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट आएगा तो आपका क्वेश्चन राइट होगा नहीं, रॉन्ग होगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या, कमीशन ले लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कमीशन ले लिया। ओके, आप कमीशन ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कमीशन था मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया था, सिंपल है। तो मैंने रॉन्गली में क्या एंट्री किया, देखो कमीशन अकाउंट मैंने कहा लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट में लिख दिया, सिंपल है। अब इसको रिवर्स किया मैंने, तो क्या हुआ, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बरोबर। अब सिंपल है, राइट एंट्री मेरे लिए क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि जब भी आपको इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होता है, इनकम्स एंड गेन्स होता है। क्या होता है, इनकम्स एंड गेन्स। तो वो कहां पे आता है, ऑलवेज क्रेडिट में आता है। आपको रूल तो याद है ना कि ऑल डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, कहीं ना कहीं इनकम से, तो वो कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बैंक कहां पे है, क्रेडिट में है, यहाँ पे बैंक कहां पे है, डेबिट में है, दोनों क्या हो गया, कट हो गया। तो बचा क्या, कमीशन बचा अकाउंट डेबिट में, और क्रेडिट में क्या बचा, इंटरेस्ट अकाउंट क्या हुआ आपका, क्रेडिट में बच गया। तो मैंने क्या कर दिया, वो लिख दिया, तो मुझे क्या मिला, रेक्टिफिकेशन मिल चुका, ठीक है। तो इस तरीके से रेक्टिफिकेशन मिल गया। तो अब लिखना बाकी है जनरल प्रॉपर में, तो लिखेंगे 4 नंबर क्या हुआ, कमीशन मिला। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू, इसका नाम आएगा नीचे इंटरेस्ट का ना, इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों आपको, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना पैसा है बच्चों, देखो कितना पैसा है क्वेश्चन में, देखो 700 रुपया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 700, यहाँ पे क्या हो जाएगा 700। नरेशन में लिखेंगे बेंग रिसीव इंटरेस्ट बट recorded wrongly in डेबिट साइड, ठीक है। ओके, खत्म। अब खत्म नहीं हुआ, अब यहां पे आपको लिखना है नाउ रेक्टिफिकेशन। अब जाके ये क्या हुआ आपका, पूरी तरीके से क्या हुआ, खत्म हुआ है, समझ गए। चलो अब फिफ्थ वन देखेंगे, लास्ट वन क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों। अब लास्ट वन क्या बोला गया, देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया वाज डेबिट टू टाइम ऑफ इंडिया। क्या बोला है कि आपने एडवर्टाइजमेंट पेड किया और आपने डेबिट साइड में टाइप्स ऑफ इंडिया का नाम लिख दिया। मैंने आपको बोला है कि पहले बोला कि आप कुछ भी पे करो, सैलरी, वेजेस, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, कुछ भी पे करो तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा बच्चों। और पैसा जिसके लिए जाता है उसका नाम कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो अब कहीं ना कहीं अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो पैसा आपके पास से जाएगा ना, बट किसके लिए जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए जा रहा है। तो मेरा करेक्ट एंट्री क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो चलो मेरे लिए यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा, तो मैंने पहले लिखना है मुझे करेक्ट एंट्री क्या है। अब ये भी पेज भर गया है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी एक नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा, बिकॉज थोड़ा सा बचा है, तो इतने में तो अपना हो जाएगा ना बच्चों, हो जाएगा। सही सही बोलना, हाँ हो जाएगा। चलो बच्चे स्मार्ट हो गए, बता रहे मुझे कि हो जाएगा, चलो बहुत बड़ी बात है। चलो यहाँ पे मैंने क्या क्या 4 कॉलम बना दिया, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या यहाँ पे राइट एंट्री क्या हो जाएगा, राइट एंट्री मेरे लिए हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए पैसा आपके पास क्या होगा, कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बट यहाँ पे रॉन्गली क्या बोला है कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में कहां पे लिखा है, डेबिट में लिख दिया है। क्या लिखा है आपने, टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट क्या कर दिया आपने, डेबिट में लिख दिया है। क्या लिख दिया है, डेबिट में, इंडिया अकाउंट डेबिट में लिख दिया है, ठीक है। सामने से कैश जा रहा है वो तो आपने परफेक्ट लिखा है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अब अगर आपको इसको रिवर्स करोगे तो यहाँ पे कैश कहाँ पे, क्रेडिट में है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। बहुत बढ़िया। नीचे अभी टाइम्स वहां पे डेबिट में है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। चलो आप देखो
कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट में है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कैश कहाँ पे है, क्रेडिट में है, मतलब क्या हुआ, डेबिट और क्रेडिट, मतलब क्या होगा, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू टाइप्स ऑफ इंडिया अकाउंट, तो लिखना है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट, टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट। खत्म, सिंपल था, कोई तकलीफ नहीं हुआ। चलिए अब फिफ्थ वन लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू टाइप्स ऑफ इंडिया अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या हो गया आपके लिए, डेबिट, नीचे किसका नाम है, टू टाइम्स ऑफ इंडिया का, या आपका क्या मिला था, रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑलवेज कहां होगा, आपके जनरल में रिकॉर्ड होता है, नरेशन में लिखना है being paid advertisement but wrongly recorded in debit side टाइम्स ऑफ इंडिया आपने क्या कर दिया, रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया था डेबिट साइड में। तो कितना पैसा है बच्चों, फिफ्थ वन का देखो कितना पैसा है, 5,000 रुपया है, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा आपके लिए 5,000 आ जाएगा। कितना सिंपल था, कोई तकलीफ हुआ, बहुत सिंपल सम था ना। तो इस तरीके से आपके क्या हुए, पूरे सम क्या हो गए, कंप्लीट हो गए इन द होल लेक्चर में। ठीक है, तो आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा और पूरे वीडियो में सब कुछ जितने भी डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे, चैप्टर इजी हो गया होगा। अगर प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना जरूर से प्यार देना, जिससे हम लोग क्या करें आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सके। तो हमें मोटिवेट करना प्लीज। तो आप सभी को अभी बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना और अपनी स्टडी को ऑन रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, बाय बाय।